दोस्तों, ये कहानी सुनना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सके तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य जो सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था। वो शिष्य गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान करता और चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही छोड़ दिया। यही बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव किया। एक दिन जब गौतम बुद्ध गांव से भिक्षा मांगकर वापस आश्रम की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उसी शिष्य का घर पड़ा। गौतम बुद्ध उसके घर के अंदर गए। अंदर जाकर देखे तो वो व्यक्ति चबूतरा पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। गौतम बुद्ध को देखते ही वो व्यक्ति हाथ जोड़ लिया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने गौतम बुद्ध को पीने के लिए एक पीतल के गिलास में साफ जल दिया और बैठने के लिए एक चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। गौतम बुद्ध उस चटाई पर बैठ गए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? इस पर शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम आजकल आश्रम में क्यों नहीं आ रहे हो? वो सुनकर शिष्य शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं गुरुजी? इस पर गौतम बुद्ध बोले, तुम बेफिक्र कह सकते हो। शिष्य ने बोला, मेरे कपड़े बहुत गंदे और पुराने हो गए हैं, अब वो कपड़े पहनने लायक नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के कपड़े देखे। वो कपड़े सच में जगह जगह से फट गए थे, वो पहनने लायक बचा ही नहीं था। इसके बाद गौतम बुद्ध उठे और मुस्कुराते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनकर घर वापस जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने अपने एक धनवान शिष्य को रुकने के लिए बोला। जब सब शिष्य चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान शिष्य से अपने गरीब शिष्य के लिए 4 जोड़े कपड़े देने के लिए कहा। धनवान शिष्य उस गरीब शिष्य के घर कपड़े भेजवा देने का वादा किया और वहां से अपने घर के तरफ चला गया। अगली सुबह वो अमीर शिष्य उस गरीब शिष्य के पूरे परिवार को 2 जोड़े कपड़े और उस शिष्य के लिए 4 जोड़े कपड़े अपने नौकरों के द्वारा गरीब शिष्य के घर भेजवा देता है, जिसे देखकर गरीब शिष्य का पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो गरीब शिष्य गौतम बुद्ध के आश्रम में प्रवचन सुनने ध्यान करने आता है, तो अंत में जाते समय गौतम बुद्ध गरीब शिष्य को रोककर उससे पूछें, क्या अब तुम अपने नए कपड़े में आराम से हो? तुम्हें अब और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने बोला, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इन कपड़ों में बहुत आराम से रहता हूँ और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें जब नए कपड़े प्राप्त हो गए हैं, तो तुमने पुराने कपड़े का क्या किया? शिष्य ने बोला, हमारा परिवार अब से उस फटे हुए कपड़े को बिस्तर बिछाने के लिए काम करेंगे। अब हम उन्हें बिछोने के काम में लेंगे। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला, फिर तुमने पुराने बिछोने का क्या किया? शिष्य ने बोला, गुरुजी, मैंने उसे अपने घर के दरवाजे पर पर्दे के रूप में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने बोला, तो क्या तुमने पुराने पर्दे को फेंक दिया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, अब मैंने उन पर्दे के छोटे मोटे टुकड़े करके उसका उपयोग खाना बनाने में करूँगा। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने बोला, अब मैं उसका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए उपयोग करूँगा। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला, तो फिर तुमने पोछे का क्या किया? शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी, मैंने फेंका नहीं, बल्कि उस पुराने पोछों का मैंने फाड़ दिया और उस टुकड़े का दिए के लिए बाती बना ली और उन्हीं में से कुछ बाती को मैंने आश्रम में दे दिया, जो अब आज रात से आपके कक्ष में जलेगा। ये सब सुनकर गौतम बुद्ध उस शिष्य से संतुष्ट हो गए। गौतम बुद्ध इस बात से बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे थे कि उनका शिष्य वस्तु को बर्बाद नहीं करता है, उस वस्तु का सही से प्रयोग करता है। बुद्ध हमेशा अपनी सभी शिष्यों को बहुत कम वस्तु के साथ जीवन में उपयोगिता करने की शिक्षा देते थे
और साथ ही उनका ये भी कहना था कि यदि हमारे पास कोई चीज़ हमारी ज़रूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।